लखनऊ के चिन्हट थाना क्षेत्र के ओवरसीज बैंक के लॉकर चोरी कर लिए गए। चोर आए, पीछे से उन्होंने दीवार तोड़ी और करीबन 90 में से 42 लॉकर काट के लेके चले गए। और इसके बाद जो ग्राहक हैं, उस लॉकर के जो उपभोक्ता हैं, वो पहुंच गए बैंक के बाहर और उनके अंदर एक किस्म का गुस्सा देखने को मिला। उन्हें पता नहीं है कि उनके लॉकर्स में गए हुए पैसे, जेवरात या महंगी वस्तुओं की वापसी कैसे होगी। ये 2360 रुपया। 2360 हाँ। और आपके जेवरात इसमें वैल्यूएबल्स रखे होंगे कितना? एफडी भी उसमें लेते हैं। अच्छा, तो आप लोगों के सभी के जो है लॉकर थे इसमें, ये तमाम है? आपका भी? एफडी के लोग लॉकर नहीं देते हैं। अच्छा। और तुरंत बंद हो जाएगा तो ऑपरेट, अगर पैसा नहीं जमा करेंगे तो ऑपरेट नहीं करने देंगे आपको। ये है। तो आज आप लोगों को ये बताया इन लोगों ने इन्फॉर्म नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। ये तो बाहर के लोगों को पता चल रहा है कि 30-35 लॉकर टूटे 90 में से। 90 में से और फर्जी में सिक्योरिटी गार्ड लाके ले आए हैं। 90 ये आपका भी लॉकर था? हाँ, हमारी मदर का लॉकर है इसमें। दरअसल ये मामला रविवार शाम का है। बैंक प्रबंधक, जो लखनऊ ओवरसीज बैंक के प्रबंधक है, उन्होंने फोन करके पुलिस को जानकारी दी कि उनके यहाँ पर चोरी हो गई है और इसके बाद ये बात धीरे धीरे बाहर आ गई। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने एनकाउंटर किया और पहले आरोपी को पकड़ा और 3 लोगों को और गिरफ्तार किया। और उसके बाद गाजीपुर में एक दूसरा एनकाउंटर हुआ। कुल मिलाकर पुलिस अब तक 2 एनकाउंटर कर चुकी है और मामले में रिकवरी करने की कोशिश कर रही है और कुछ पैसा रिकवर भी हुआ है। लेकिन बड़ी चिंता ये कि आखिर जिन लोगों का लॉकर चोरी हुआ है, उनकी संपत्ति का क्या होगा। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने इसमें जेवरात रखे हुए थे, तो आखिर इन संपत्ति के बदले उन्हें कितना पैसा मिलेगा और बैंक क्या कह रहा है, ये सब हम आपको बताएंगे। बैंक ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। बैंक ने कहा है कि हम प्रभावित ग्राहकों की चिंता को दूर करने और आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए सक्रिय रूप से उनसे जुड़े हुए हैं। बैंक सभी हितधारकों को आश्वस्त करता है कि हमारे पास ऐसी घटनाओं के लिए बीमा कवरेज है और हमारे ग्राहकों और उनकी संपत्तियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, ये बैंक ने कहा है। इसके अलावा जो बैंक के डीजीएम हैं, जो दौरे पर पहुंचे, उन्होंने कहा कि अभी हम ये जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं कि किसका किसका गया है और जो गए हैं वो भरे हुए लॉकर गए हैं। ये जानकारी वो देते नजर आए। बता रहा हूँ, हमें शाम तक का समय दीजिए, हम आप लोगों को वापस आपको सारी जानकारी देंगे। अभी हमने एक प्रेस नोट भी दिया है। इसके अलावा और किसी तरह की चीजें जानकारी देने के लिए भी नहीं है। ये कितने बैंक लॉकर? 42 लॉकर्स का सामान अभी कस्टमर से डिटेल्स लिया जा रहा है। इनके हर्जाने का क्या होगा? जिन लोगों की चोरी हुई उनके हर्जाने का क्या होगा? हम हर्जाना क्या करेंगे? आप एक दिन रुके, फिर मैं बताता हूँ। ये लीजिए। लेकिन सवाल ये है कि नियम क्या कहते हैं। नियम ये है कि अगर बैंक में चोरी, डकैती, लूट या मिसप्लेसमेंट इस तरीके की चीजें होती हैं, तो इसमें आरबीआई ने एक नया रूल बनाया है। इस रूल के मुताबिक जितना आप लॉकर के लिए किराया देते हैं, उसका 100 गुना आपको मिलेगा। यानी कि अगर आप 1000 रुपए देते हैं लॉकर के लिए, 1 साल की सालाना फीस, तो उसके बदले आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। ये नियम है। लेकिन अगर मामला रिकवर हो जाता है, लोगों की संपत्तियां मिल जाती हैं, पुलिस उसे वापस बैंक को दे देती है, तो शायद ज़्यादा आसानी होगी जो ग्राहक यहाँ पर लॉकर रख के बैठे हुए थे। हालांकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार लॉकर चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे देखकर कई सारे सवाल पुलिस प्रशासन और बैंक की सिक्योरिटी पर भी खड़ा हो रहा है। ओवरसीज बैंक की सिक्योरिटी को लेकर भी कई सारे आरोप प्रशासन यानी पुलिस प्रशासन ने भी लगाए हैं और ग्राहकों ने भी लगाए हैं। बैंक फिलहाल ये कह रहा है कि उनके पास बीमा कवरेज है और इस कवरेज के जरिए जो संपत्ति का नुकसान हुआ है ग्राहकों का, उसकी पूर्ति की जाएगी। इस लखनऊ से हमारे सहयोगी संतोष ने प्रस्तुत किया। मैं रजत ने और कैमरे के पीछे रंजीत। देखते रहे यूपी तक।